नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जानते थे कि 22 जनवरी की जो है तो राम जन्मभूमि के वो थी, तो हर जगह पे हो रहा था, तो इसलिए मेरी जो है तो कल तबीयत खराब हो गई थी। बहुत ज्यादा काम कर दिए थे तो तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया और आप लोग परेशान हो रहे थे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था और मैसेज में दिखाया था कि मंगलवार तक बहुत सारी चीजों को करने के लिए डीजीटी ने बोला था और उस पे चीजों पे सुधार हो रही है। देखिए, बहुत सारे लड़कों को फीस जमा करने के लिए बोला गया था, वो ऑप्शन अब हटा दिया गया है। उसका मतलब ये हो रहा है कि आपका रिजल्ट का काम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। अब रह गई चीजों को ग्रीवांसेस खोलेगा डीजीटी, और डीजीटी से जब मैंने कल 4 साढ़े 4 बजे के लगभग मैंने बात किया तो उन्होंने ये चीज बोली कि किसी भी लड़के को घबराने की जरूरत नहीं है। हम रिजल्ट को अपडेट कर दिए हैं और कुछ रिजल्ट जो बचे हैं उनको अपडेट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम ग्रीवांसेस का ऑप्शन खोल रहे हैं। लड़कों के लिए ये बेहतर मौका रहेगा कि ग्रीवांसेस किसी अपने आईटीआई के देख रेख में ही करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात बोले हैं कि ग्रीवांसेस करके लड़के बैठे नहीं, अपने आईटीआई से संपर्क करें। और अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे खास तौर से अब्सेंट वाला लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी अटेंडेंस नोडल तक नहीं पहुंची है, तो वहां अपने आईटीआई वाले को लेकर के जाएं और नोडल पर संपर्क करें और अपने ग्रीवांसेस को लॉक करवाएं। तो ये डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि उन्होंने लड़कों के हित में देखते हुए वो बोले हैं कि हम रिजल्ट अपडेट कर, रिजल्ट का कोई डेट नहीं है कि हम इस तारीख तक कर देंगे, इस तारीख। जैसे जैसे डेटा मिलता चला जाएगा वैसे वैसे आपका रिजल्ट पर डे 2 दिन 4 दिन 10 दिन रुक करके अपडेट होता चला जाएगा। खास तौर से जिनका 0 आ रहा था, अब उनका ए भी आ रहा। एक चीज सुन लीजिए, आपको लग रहा है कि सर कई तरह के सवाल कर रहे हो आप लोग, है ना, कि देखिए 0 आ रहा था, उसका मतलब ये था कि वेबसाइट पे पोर्टल पे आपका नाम नहीं था। जब आपका नाम नहीं था तो उसको कैसे नोडल या स्टेट वाले चढ़ाएं, इसलिए आपका रिजल्ट 0 आ रहा था। जब मैंने उस पे बोला, डीजीटी ने संज्ञान लिया, तो जैसे ही उसको अपडेट किया तो आपका क्या आ गया, अब्सेंट आ गया। अब्सेंट इसलिए आया कि नोडल वाले ने जब आपका नंबर चढ़ाया ही नहीं तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना, अब्सेंट ही आएगा, दिखा रहेगा। तो अब आपको अब्सेंट कैसे क्लियर करवाना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ग्रीवांसेस खुलेगा 1-2 दिन में, तो आपको ग्रीवांसेस करने के बाद अपने आईटीआई वाले को लेकर के नोडल अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। जहां सरकारी आईटीआई होती है वहां आपका नोडल होता है, वहां जाइए और अपने नोडल से मिल करके अपनी अटेंडेंस वाली लिस्ट को जमा करवाएंगे, तो वहां पर आपका प्रेजेंट दिखाई देने लगेगा और आपका काम हो जाएगा। जो नंबर पाए होंगे वो नंबर वो चढ़ा देंगे, पास होंगे तो पास कर देंगे, फेल होंगे तो फेल कर देंगे। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चालू हो जाएंगी 1-2 दिन में, आप देखिएगा। तो अब आपको चेक करना है कि ग्रीवांसेस कब खुलेगा। आपके पोर्टल पे भी दिख जाएगा, आपके प्रोफाइल पे भी दिख जाएगा। डीजीटी के अधिकारियों ने ये सारी चीजें बोली है कि हम पूरी हर स्थिति को देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, जैसे सर अधिकारियों ने मेरे को बोला है, मैं वही वर्ड बोल रहा हूं कि हम आंख में पट्टी नहीं बांधे हैं। हम लड़कों की दिक्कत को देख रहे हैं और ये बहुत छोटा सा इशू है और बहुत कम बच्चों का है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। हमने बहुत सारे लड़कों का डेटा को अपडेट कर दिया है। वैसे भी आप देख लीजिए कि अपने पास कितने लड़कों का है, 5-6 लड़कों का अब्सेंट दिखाई दे रहा है जो हमारे उसमें शो में है, और कुछ लड़कों का यही हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि कितना डेटा होगा, हजारों का तो डेटा होगा नहीं, 1000 तक में डेटा होगा ये सब कुछ मिला करके। तो वो सारी प्रक्रियाएं कर ली जाएगी, आप घबराइए नहीं, मैं बैठा हूं आपके साथ में। अब आप सोच रहे हो कि आपके रोज रोज की वही मुद्दे पर बने, तो वो नहीं बनेंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि आप ग्रीवांसेस खुलेगा, ग्रीवांसेस आप डालेंगे, आप वहां पर कि आपका क्या आ रहा है, इसके बाद अपने आईटीआई वाले को लेकर के नोडल में ले जाना पड़ेगा और वहां पे आपका ये प्रेजेंट वाला जब लग जाएगा कि हाँ आप उपस्थिति थे, तो वहां जो नंबर है वो नंबर चढ़ने लगेगा। क्योंकि पोर्टल पे जब आपका पहले नाम ही नहीं आया था तो उसमें क्या शो करेगा, फिर उसमें एब्सेंट हो 0 है,
शो करेगा। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल एनुअल वाले लड़के क्लियरली ले लीजिए आप लोग। ठीक है, कई राज्य वाले जो है तो सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़कों को बताने लगे हैं, नोटिस चली गई है, अब सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएं, अपना काम करते रहें, अपने ITI वाले से संपर्क करते रहिए तो बेहतर है। अब सेमेस्टर वाले लड़के हमसे संपर्क करने के बजाय अपने ITI पे संपर्क करें, उनके पास दिशा निर्देश चला गया है, कल का कल उनके पास दिशा निर्देश चला गया है और उस पर हर राज्य सरकार अपने लेवल पे काम करना चालू कर दी है, निर्देश देने लगे हैं ITI वालों को भी और गवर्नमेंट ITI नोडल की कैसे तैयारी करनी है सप्लीमेंट्री उनकी पूरक परीक्षा करने के लिए। और ये लास्ट चांस है आपके लिए, फिर ये गोल्डन चांस आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने पेपर को निकाल लीजिएगा, है ना। नहीं तो फिर ऐसे आप बैठे रहे, फिर आप आवाज उठाते रहे और करते रहे तो नहीं होने वाला है। तो लड़कों से यही अनुरोध है, आज इतनी न्यूज है कि आप लोग परेशान मत होइए, सारी चीजें देखी जा रही हैं। थोड़ा सा कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, 22 तारीख को बहुत कार्यक्रम में काम कर दिया था तो इसलिए मैं नहीं जग पाया था, जगह ही 2-2:30 बजे के लगभग, है ना, सुबह। फिर DGT से हमारी 4-5 बजे बात हुई, फिर मैं सोचा कि वीडियो शाम को डाल दूं, फिर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, फिर थोड़ा सा डॉक्टर के पास गए, है ना, दवा उवा लिए, फिर शाम को न्यूज बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कभी कभी थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, तो आप लोग घबराइए नहीं, है ना। कि कई लड़के कह रहे हैं कि अभी हमारा 3 दिन हो गया, क्या हो गया, अभी हमारा एब्सेंट ही दिख रहा है, आपका एब्सेंट ही दिखेगा अभी, है ना। वो जब ग्रीवांसेस डाल दिया जाएगा, जब आप ग्रीवांसेस डालोगे और नोडल पे जाकर के ये सारी प्रक्रिया करोगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल के कारण अगर मान के चलिए हुआ है तो 1-2 दिन में, साथ में न्यूज बता रहा हूँ, और रात में ही हो जाएगा, क्योंकि कल मंगलवार था, आज बुधवार है। उन्होंने बोला था बड़े अधिकारियों को, जब मैंने संज्ञान में दिया था कि मंगलवार तक में सारी प्रक्रियाओं को कर लेना है, तो जब हमने शाम को फोन लगाया था तो हमको बताया गया कि सर रिजल्ट तो लगभग पूरा का पूरा हम लोगों ने अपडेट कर दिया है, अब अपडेट के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो अभी कुछ टेक्निकल इशू हैं उनको हम 1-2 दिन में और करते रहेंगे। और अब तो हमने कोई डेट और टाइम दिया नहीं है, इसलिए नहीं दिया है कि अब ग्रीवांसेस जैसे आएगा, जैसे क्लोज होता चला जाएगा, जैसे स्टेट ने उसने कर दिया, नोडल ने कर दिया, ITI वाले की तरफ से रहता है तो ITI वाले और नोडल वाले मिलकर के कर दिए, एक हो गया, दूसरा जो है स्टेट ने कर दिया। जैसे स्टेट कर देगा हम उसको जो है तो तुरंत 1-2 दिन के अंदर जो है तो उसको अपडेट करते चले जाएंगे रिजल्ट में। ये कोई ये प्रक्रिया नहीं है कि 45 दिन के बाद होगा, कि 1 महीने के बाद होगा, कि 10 दिन में होगा, कि 15 दिन में होगा। ये सब चीजों से उन्होंने नकारा है और ये गलत चीजें जो उड़ाई जा रही हैं उन पर उन्होंने बोला कि लड़कों को बोलिए कि इस पे ध्यान ना दे, ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम करें और अपना काम करते हुए अपना दिमाग लगाएं। हाँ, ग्रीवांसेस को लड़कों को बोले कि अपने ITI पर जाकर के ITI से पूछ करके करें, और जो पैसा जमा करने वाला था वो शायद सबका अब हट गया, ठीक है ना। तो कुछ और चीजें हो जाएंगी, अभी हो सकता है कि रात तक में हो गई हूँ और 1-2 दिन के अंदर और चीजें हो जाएंगी। नहीं है तो मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, बैठा हुआ हूँ, मैं ये सब चीजें जो देख रहा हूँ तो करूंगा। और एक चीज बता दूं भाई, सब ITI वालों, सब लड़कों को बताइए, आप लोग बता नहीं रहे हो, फिर लड़के क्या है कि अभी अभी पूछ रहे हैं। अभी पता नहीं कौन लड़के 2013-14 के हमारे पास आए थे और 2013-14 का मुद्रा उठा रहे। अब जो चीजें बोले सर हमको पता ही नहीं था, अब चिड़िया चुग गई कि 3 बार एग्जाम परीक्षा करवा चुका हूं मैं सेमेस्टर वालों का। ठीक है, एनुअल वाले बच्चे भी रुकिए, अभी आप थोड़ा सा शांति बनाए रखिए ना, माहौल को थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिए। DGT थोड़ा सा वो है कि भैया आपको टाइम दी थी दिसंबर में एग्जाम करने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए, आप लोगों ने एग्जाम में बैठे नहीं है ना, गलती तो आपकी है ना, फीस के चक्कर में। लेकिन एक चीज एब्सेंट वाला मामले में एक और बड़ी चीज मैं बता दूं जो मैं अभी भूल गया, अधिकारियों ने बोला है कि अगर ITI वाले ने खुद ही एब्सेंट कर दिया है आपको तो फिर आपको कुछ नहीं होना है, वो तो ITI पे जा करके ही आपको देखना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे भी पता चल जाएगा, जब आप नोडल पे जाएंगे ना तो नोडल वाला बताएगा कि आपकी लिस्ट नहीं पहुंची है, ये दुनियादारी है, सब चीजें। तो कई ITI वालों ने भी आपको खतरनाक मोड पर रखा है, तो वैसे ही पता चलेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप RTI लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ITI वाले ने गलती किया कि नोडल वाले। क्योंकि अब मैं बता दूं कि नोडल की तरफ से गलतियां होती थी बहुत, लेकिन अब जब से ये चैनल आ गया तब से नोडल बहुत मतलब माने फूक के कदम उठाने लगा है। चूंकि RTI लगने लगी है, PG पोर्टल पे शिकायत होने लगी है, तो अब माने उतनी जो है तो जितनी गलतियां पहले होती थी उतनी गलतियों में
मैंने कमी आई है, मैं ये चीज मानूंगा, और आप लोगों के आवाज उठाने से हुआ है। तो 1-2 दिन रुकिए, देखता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है, या ये महीने भर रुक जाते हैं, फिर अभी 26 जनवरी की छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो कितना चीजें अपडेट होती हैं, कितना नहीं अपडेट होती है। लेकिन एक चीज, जो ग्रीवांसेस खुलेगा ना, तो आप ये समझिएगा कि आपका काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो बस आप इंतजार करिए ग्रीवांसेस के लिए, और अपने ITI वाले के संपर्क पे आप रहिए। अब जो है तो सबसे बड़ी चीज हो गई कि हमसे संपर्क करने के बजाय अब ITI वाले से संपर्क में रहिए, क्योंकि वही आपके अटेंडेंस सीट को लेकर के जाएंगे, अटेंडेंस सीट वहां जमा करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब आप कितना वो करोगे, कितना नहीं करोगे, मैं ये सारी चीजें, मार्कशीट भी डाउनलोड होने लगी है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी। तो अब देखिए अभी सारी चीजें हो गई हैं। अब एग्जाम और रिजल्ट को लेकर के अब मुद्दे नहीं उठेंगे, अब कुल मिलाकर के अब खत्म हो गए हैं मुद्दे। तो अब एडमिशन को लेकर के, कुछ अवेयरनेस को लेकर के, कुछ ITI के अवेयरनेस, कुछ और प्रोग्राम, कुछ जॉब संबंधित चीजें, तो उनको चलने दीजिए, और बीच बीच में फिर ये भी चलती रहेगी। आज तक के लिए इतना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट लगाइए। ठंड बहुत तेज आई है भाई साहब, और अभी तो 2-3 दिन से ठंड इधर मध्य प्रदेश में, भोपाल में बहुत ज्यादा है। मेरे को दिल्ली जाना है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है। तो अभी रुकिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जा करके ही चीजें होंगी। जो बहुत सारी भी लड़कों की प्रॉब्लम है, ITI की प्रॉब्लम है, वहां जाना पड़ेगा। न्यूज भर दिखाने से चीजें नहीं होती हैं, मेल भर करने से चीजें नहीं होती हैं। एक चीज और बोल रहा हूँ कि आप लोग फोन सोचते हो ना, तो मैंने अभी बोला कि इतना ज्यादा फोन करने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी सारी चीजें कहनी है वो आप कमेंट पे करिए। अभी आँख की दिक्कत है मेरी, तो मैं बहुत ज्यादा फोन नहीं यूज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन में एक बार मेरे को शूटिंग करनी पड़ रही है। सिस्टम में भी मैं जब वीडियो डाल दे रहा हूँ तो आधा 1 घंटा बैठ रहा हूँ, सिस्टम पे भी मैं बहुत देर तक नहीं बैठ रहा हूँ। अभी मेरे को 15 दिन तक बोला गया है कि आंख पे बहुत ज्यादा जोर मत करिएगा, तो मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जो भी कहना है वो कमेंट में करिएगा, फिर मैं रात में ये सब चीजें देख करके आपका वो बना करके मैं DGT को भेज देता हूँ। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।